तो आज मैं ग्राम परतापुर विकासखंड कुरई यहाँ पे आया हुआ हूँ। यहाँ देखिए बहुत समय से यहाँ केचुआ खाद के बेड लगाए हुए हैं। ये केचुआ खाद के यहाँ लगातार खाद बनते जा रही है और इसका उपयोग करते जा रहे हैं। ये इनके जो यहाँ पे जिनके यहाँ हम लगाए हैं उन किसान का नाम है अनिल सहारे जी, सम्माननीय अनिल सहारे जी, जो बहुत समय से बेड लगाए हुए हैं और पूरी तो जैविक खेती नहीं कर रहे हैं, इतनी जैविक खेती कर रहे हैं जितनी घर में खाने को लगती है। तो कहाँ कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे अभी हम। ये देखिए बहुत सारी खाद भी बनी है और इसी खाद से देखिए नर्सरी भी उन्होंने तैयार करके रखी है। ये देखिए ये बैगन है, ये बैगन देखिए, ये गोभी है, ये देखिए सब प्रकार की उन्होंने बना के रखी है इस टाइप से। हाँ, तो हमारे जो सम्मानित कृषक श्री अनिल सहारे जी हैं, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए गांव का नाम है परतापुर, विकासखंड कुरई, जिला सिवनी। तो आप बताइए सहारे, जैसे कि आपके यहाँ हमने बेड लगाए थे केचुआ खाद के, तो अभी तक एक कब लगाए थे और अभी तक आपने कितने कुंटल खाद बना लिया और कितने खेती में डाले हैं और डालने से आपको कैसा लगा और आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हमारे किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ जी कि खेती के लिए आज के समय में ऑर्गेनिक खेती जी किसान और पूरे जन समुदाय के लिए बहुत आवश्यक है। जी। जिस तरीके से सब्जियों में खासकर हाँ, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है। हाँ, उसको देखते हुए पूरी जहरीली सब्जियां जी। बाजार में आ रही हैं। हाँ, अंधाधुंध कीटनाशक दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। प्रयोग कर, बिल्कुल सही। पूरी जहरीली सब्जियां मार्केट में हैं जी, जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल मैं सही। किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि अपने स्वयं के लिए हाँ, वो वर्मी कंपोस्ट से तैयार हाँ, खाद से जी। कम से कम अपनी बागवानी में वो डालें। यानी जिससे हम कहा जाए किचन गार्डन कहना चाहिए यार, हाँ, या पोषण वाटिका कहना चाहिए। हम स्वस्थ रहें, हाँ, ऑर्गेनिक सब्जियां खाएं हाँ, और अपने परिवार को जी। स्वस्थ रखें। जी बिल्कुल। पहली प्राथमिकता किसान की होना चाहिए। हाँ, और वर्मी कंपोस्ट उसके लिए वरदान है। हाँ, हमारे जो प्रदीप रहंडाले जी हैं, जी उन्होंने ये वर्मी कंपोस्ट के 2 टांके हमारे यहाँ लगाए। जी। क्योंकि मुझे ये आवश्यकता इसलिए थी कि जो हम पैडी ट्रांसप्लांटर से जो धान लगाते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा अच्छा। उसकी मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट दूसरा खाद उसमें डाला नहीं जा सकता। हाँ, तो उस हिसाब से हमने ये पिछले साल ये प्लांट लगाए थे। तो इस साल टोटल करीब 25 क्विंटल अच्छा खाद हमने इसमें 2 बार में निकाले हैं। 2 बार में। और वो हमको 25 क्विंटल खाद में करीब 25 क्विंटल खाद हमारी नर्सरी में डाला है। हाँ, खेत में भी लगभग, हालांकि हमने फर्टिलाइजर का उपयोग किए हैं, जी जी, लेकिन फिर भी उसकी मात्रा कम किए हैं। कम किए हैं। और फसल अच्छी है, बढ़िया है। हाँ, और सब्जियों में तो रामबाण है। अच्छा। सब्जियां हाँ, देखिए, उसमें किसी प्रकार का ना कोई कीटनाशक है और ना कोई रासायनिक खाद है। जी थोड़ा खाद दिखा देंगे इसका। जी, कि मतलब देखने लायक ग्रोथ। देखिए थोड़ा खाद दिखा देंगे अपने हाथों में, जैसे आपके यहाँ जो खाद बनी है किसी कैसी बनी है, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह बनी होगी, बिल्कुल बिल्कुल है ना। ये देखिए ये चाय पत्ती पत्ती की तरह ये खाद बनी है। हाँ, और हमने सिर्फ इसी का उपयोग किया है। जी जी। सब्जी जो हमने किचन गार्डन लगाया है, हाँ, उसमें सिर्फ यही वर्मी कंपोस्ट डली हुई है। हाँ, उसको चल करके आप थोड़ा सब्जियों को देखिए। जी बिल्कुल। अब आपको दिखाते हैं हम कि जो हमारे सम्मानित कृषक जी हैं जो अनिल सहारे जी, ग्राम परतापुर से, इन्होंने क्या है यहाँ जो खाद बना है, खाद भी देखिए बहुत सारा बना है खाद। ये बाजू में बेड में भी दिखा रहे हैं आपको। देखिए अब जो खाद बना था, इस खाद से इन्होंने क्या है, ये घर यहीं पर नर्सरी तैयार की। ये देखिए इस टाइप की नर्सरी तैयार की। देखिए काय की, ये बैगन की है, वो गोभी की है, ये मिर्ची की है, या टोटल जो हम टमाटर की है ना, कुमला के हमें क्या सब्जी में क्या लगता है डेली, ये बैगन, कभी बैगन की सब्ज़ी खाते हैं, कभी गोभी की सब्ज़ी खाते हैं, उसमें मिर्ची भी डालते हैं, टमाटर भी चाहिए। यानी ये जितनी भी सामग्री हमें डेली खाने को लगती, सब्जियाँ लगती, ये हम घर में स्वयं पकाएं। और कैसी पकाएं? पूरी जैविक पकाएं। कैसे पकाएंगे? देखिए इस टाइप पर केचुआ खाद से, ये देखिए यहाँ भी केचुआ खाद बन के तैयार इस बेड में, ये दोनों में। तो यही केचुआ यहाँ नर्सरी तैयार होने के बाद देखिए ये इन्हें कहाँ पे लगाएं और कैसा लगाएं आपको दिखा रहे हैं। और उसमें आसपास उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया कि जो किचन गार्डन बना है, पोषण वाटिका बना है, उस पर उन्होंने आसपास गेंदे के पौधे लगा दिए हैं। उस गेंदे के पौधे लगाने का भी रीज़न है कि आसपास जो कीट आएंगे सीधे गेंदे पे आके बैठेंगे। ये देखिए इस टाइप से नर्सरी लगी हुई है यहाँ पे। ये नर्सरी लगने के बाद यहाँ पे उसको ट्रांसप्लांट किया गया है
और ऐसा नहीं, इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रकार की पूरी गोभी लगाई है, इनमें शिमला मिर्च भी है। ये देखिए आसपास, देखिए आसपास से गेंदे के पौधे लगे हैं, देखिए इस टाइप से, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से। हाँ, तो मैं आपसे वही चाहूँगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे इसके बारे में आप। किसी भी किस्म का कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, 100% जैविक है पूरा। पूरी 100% जैविक है। जी जी, 100% जैविक है। इसमें पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है, तीनों किस्म की गोभियां हैं। अच्छा, तीनों किस्म की है। हाँ, देसी टमाटर है, हाइब्रिड टमाटर है, शिमला मिर्च है, अच्छा अच्छा, खटा है। अच्छा अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, बीच में लगी हुई हैं। और आसपास ये गेंदे का पौधे लगाए हुए हैं, हाँ हाँ, ताकि इनमें कीटों का प्रकोप कम हो, जी जी। कम से कम हो, इस तरीके से। और पूरा आपने मल्चिंग में किए हैं, पूरा मल्चिंग में किए हैं, ताकि हमें बार बार पानी देने की आवश्यकता ना पड़े, कचरे की दिक्कत। मल्चिंग में ये फायदा होता है कि आपको कचरे की दिक्कत नहीं आती, बार बार आपको कचरा। यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा होता है। हाँ हाँ, इस जगह में खाद की बहुतायत में खाद है, हाँ हाँ, कचरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये मल्चिंग डाली गई है। और ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। अच्छा अच्छा, हम यहाँ सक्सेस होंगे तो निश्चित रूप से हम इसको ऑर्गेनिक, यहाँ हम अपना सब्जी का एक फार्म बनाएंगे। जी। हमारा वही प्लान है कि किसान भाइयों की, भी आप पूरे रूप में ना करें, आप मात्र अभी 10 डिसमिल जगह में करें, मात्र फिलहाल में कम से कम करके देखें, पहले उसका रिजल्ट देखें, उसके बाद आप बड़े रूप में जाए। हमारा वही प्रयास है, मतलब। हाँ जी, तो वही एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये हमारा। जी जी, इसमें 3 किस्म की गोभियाँ हैं, देसी टमाटर है, हाइब्रिड टमाटर है। हाँ हाँ। ये अपने किचन गार्डन है हमारा ये। अच्छा, किचन गार्डन। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, पोषण वाटिका हमारे शरीर के पोषण के लिए। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ, ये अच्छा है। ये किसान भाइयों से हमारा वो है कि हाँ, वो अगर स्वयं भी इस तरीके से अपने लिए एक छोटा सा किचन गार्डन बनाते हैं। हाँ हाँ, किसान अगर सब्जियां खरीद के खाता है हाँ हाँ, तो ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य किसान। मालूम है कि सब्जियों में कितना ज़्यादा कीटनाशक, मिर्ची हो, टमाटर हो, गोभी हो, हाँ, बगैर कीटनाशक के सब्जी पैदा हो ही नहीं रही हो नहीं रही और है। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। हाँ हम किसान हैं स्वयं, थोड़ी थोड़ी जगह अगर मान लो हमारा कीटों से कुछ नुकसान भी होता है, कुछ परसेंट, हाँ हाँ, तो भी हम ये अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं। जी, थोड़ा बहुत नुकसान तो उतनी हमारी सहन शक्ति है कि उतना हम नुकसान सहन कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल हम सही। ये उस पर तो कर नहीं रहे हैं। जी, लेकिन अगर मान लो इसमें सक्सेस होते हैं तो निश्चित रूप से हम बगैर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड के हाँ हाँ, हम ये अपने खेतों में अधिक मात्रा में उत्पादन करके हाँ और हाँ, ऑर्गेनिक जहाँ पर जो केंद्र हैं, हाँ हाँ, ये सब्जियां बेच करके, और हमको बहुत अच्छे दाम इन सब्जियों के मिलेंगे। मिलेंगे, बिल्कुल सही। जो सब्जियां बगैर दवाइयों के, जी रासायनिक खाद के पैदा की जाती हैं, उनका स्वाद गजब का होता है। नहीं, वो तो है। उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हाँ हाँ, वो बहुत स्वादिष्ट होती हैं और हेल्थ के लिए हाँ बिल्कुल, जब जब स्वाद अच्छा होगा तो सेहत भी अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये किसान भाइयों, मैं तो कहना चाहूँगा आप लोगों जी, से कि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें बिल्कुल और बिल्कुल। धीरे 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 अपनी खेती में, जैसा कि हमारी शासन की नीति भी है हाँ हाँ, कि हम जैसा पहले हाँ हाँ, पुराने ज़माने में हम जिस तरीके से हाँ हाँ, वो करते थे, जी, खेती करते थे, हाँ, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं के बराबर करते थे या नहीं करते थे, उसी तरीके की खेती अगर आज हम करें तो निश्चित रूप से हम एक हमारी धरती माता की सेहत जी, को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। निभाएंगे। ऐसा मेरा निवेदन है। और उसकी सेहत रहेगी, धरती माता की, तो हमारी सेहत अच्छी हमारी रहेगी। सेहत अच्छी रहे। अच्छी, क्योंकि वहीं से पका हुआ अन्न हम लोग खाते हैं, सब्जी हम खाते हैं। साथ ही साथ हमने इस वर्मी कंपोस्ट का दूसरी जगह हमारे तुअल में हाँ, भी प्रयोग किया है। तुअल लगाया हमने करीब 4 एकड़ में, जी, जिसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा सुपर फास्फेट है। अच्छा वो अच्छा, अभी हम चल करके आपको बताते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये हमारे जो अनिल भैया हैं सहारे जी, जो बहुत अच्छा काम किए। देखिए देसी टमाटर लगाए इनने, हाइब्रिड भी लगाए, देसी भी। देखिए देसी टमाटर ऐसा लग रहा है कि जैसे, देखिए जैसे कोई ये हाइब्रिड टमाटर होगा। और देखिए बिल्कुल पौधा निरोग है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, देखिए इसमें। अब बताइए, मतलब केचुआ खाद, जैविक खाद का उपयोग करते हैं आप लोग, तो उसका फ़ायदा ये मिलेगा आप कि हमारा पौधा जो है बिल्कुल निरोग रहेगा। अब पौधा निरोग रहेगा तो हम मार्केट से या कहीं से भी किसी प्रकार का कोई कीटनाशक, कोई दवाओं का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। इस टाइप से देखिए पूरा बिल्कुल पौधा निरोग है। ये देखिए गोभी जैसे, देखिए इसको भी देखिए आप, पूरा निरोग है, इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। बिल्कुल 4, जैसे मान लीजिए इसमें 5 पत्तियां हैं, तो पाँचों पत्तियां बिल्कुल स्वस्थ है, किसी पत्ती में कीड़ा नहीं है, कीट नहीं है, कुछ नहीं है, ना ही कोई पत्ती कटी हुई है। ये देखिए इस टाइप से बिल्कुल ये टमाटर बिल्कुल यही एक ही पौधा नहीं, आपको हम टमाटर की पूरी लाइन बताते हैं। ना कोई पीलापन है, ना कुछ है, किसी प्रकार का रोग नहीं है। देखिए इस टाइप से ये
ये पूरे बगीचे में देखिए किचन गार्डन जो बना है, इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे सहारे भैया ने क्या काम किए हैं, अनिल भैया ने, कि सबसे अच्छा क्या काम किया, आसपास गेंदे की नर्सरी लगा दी है। ये गेंदे की नर्सरी लगाने से क्या होता है, ये गेंदे का जब फूल आएगा, गेंदे का देखिए अभी फूल आना शुरू होने वाला है, ये गेंदे का जब फूल आएगा इसमें, तो बाहर से जो कीड़ा आएगा, जो भी कीट आएगा, वो सीधा फूल उसके गेंदे के फूल में आके बैठ जाएगा। तो वो क्या है, अपनी सब्जियों को अंदर नुकसान नहीं पहुँचाने का, ऐसा इसका फ़ायदा ये होता है। पूरे आसपास इन्होंने देखो बहुत अच्छा कार्य किया है कि आसपास पूरा गेंदे के पौधे लगा दिए हैं, ये एक लाइन, जैसे हम वॉल कंपाउंड करते हैं ना, वॉल कंपाउंड या बनाते हैं, उस टाइप इन्होंने कुमला के पूरी सब्जियों को वॉल कंपाउंड कर दिया, किसी प्रकार को दूसरा कीट अंदर ना जाए। आएगा तो पहले क्या होगा कि गेंदे के फूल में आके बैठ जाएगा वो, इस टाइप से, क्योंकि हमारी सब्जी भी अभी फूल में आने वाली है और हमारा गेंदा भी फूल में आने वाला है। ये देखिए बिल्कुल गेंदा बिल्कुल फूल में आने वाला है, ये इस टाइप से ये। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। हमारा यही काम है, केवल आपको सिखाना खेती बाड़ी के बारे में, कि जैविक खेती के बारे में, जिससे कि हमारी जमीन धरती माता भी स्वस्थ रहे, हम भी स्वस्थ रहे, हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे, और हम अच्छा खाएं, अच्छा रहें, और कम लागत में अच्छी खेती करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसके अलावा देखिए, जो घर में आपको किचन गार्डन बनाया, किचन गार्डन के बाद हम खेत में आ गए, जहाँ पे बहुत सारी तुवल लगी है। और तुवल लगी है तो तुवल में जो वर्मी कंपोस्ट के अलावा और भी डालें, बाकी सबसे ज़्यादा इनका कहना है कि अली भैया का कहना ये है कि सबसे ज़्यादा हमने इसका उपयोग किए हैं काय का, वर्मी कंपोस्ट का, साथ में हल्का सुपर फास्फेट का बता रहे हैं, हल्का सा सिर्फ मात्र, ताकि उसका जो लत है, ज़मीन की लत है, क्या है, हम रासायनिक खेती कर करके क्या है, भूमि को आदी बना दी काय की रासायनिक की, तो एकदम से उसका जो लत है, आदत है ज़मीन की, हम छुड़ा नहीं सकते। तो हल्की मात्रा में उसमें हमें रासायनिक का उपयोग करना पड़ेगा। तो बताइए भैया किस टाइप से इसके बारे में, तुवल के बारे में, तुवल की वैरायटी बताइएगा आप। तुवल की वैरायटी तो अब ये कौन सा बीज है ये तो नहीं मालूम, भतीजे ने लाया था। हाँ हाँ, ये हाइब्रिड नहीं है, देसी वैरायटी है। अच्छा अच्छा। और इसमें भी हमने हाँ हाँ, वर्मी कंपोस्ट का हाँ हाँ, वर्मी कंपोस्ट का हाँ हाँ, प्रयोग किए हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा सुपर फास्फेट भी है इसमें। अच्छा, इसमें सुपर फास्फेट, हाँ 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 हाँ, करीब करीब 75% वर्मी कंपोस्ट है और 25% सुपर सुपर फास्फेट है। तो ये उसका उपयोग किए हैं हमने। यानी लागत तो कम कर दी है, कुल मिला के ऐसा है, रासायनिक खाद जितना लगता है, डीएपी यूरिया हाँ, जो डालते थे वो उसकी लागत लगभग सुपर फास्फेट सस्ती खाद है। हाँ हाँ, और मैं समझता हूँ सुपर फास्फेट से ज़्यादा नुकसान खेती को होता भी नहीं जी। तो ये तुवल की मतलब इतनी अच्छी फसल लगी है। अच्छा, करीब 5 एकड़ में यहाँ तुवल लगी हुई है। हाँ हाँ, और इसमें करीब 5 एकड़ में करीब हमने करीब 20 क्विंटल, हाँ हाँ, 15 से 20 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट इसमें डाले हैं। हाँ, और वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा उसमें सुपर फास्ट गए और ये पौधे लगाए गए हैं तुवल के जी। तो ये भी एक प्रकार से इसमें रासायनिक खादों का उपयोग बहुत कम हुआ है। लेकिन इस साल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, हाँ हाँ, इसलिए इसमें कीटनाशक तो हमको एक बार डालना पड़ा है। अच्छा एक अच्छा, आध बार और डालना पड़ेगा ऐसा लगता है। नहीं, अब हम जैविक वाले कीटनाशक बनाएंगे ना, अभी वाली कीटनाशक नहीं डालेंगे, हम लोग जैविक वाले बनाएंगे, कीटनाशक घर पे बनाएंगे। ये मतलब सही है, अब वो भी उसके लिए भी हमारा प्रयास है। जी जी, इसके पहले जब काफ़ी पहले हमने 1-2 बार प्रयास किए थे, लेकिन उस टाइम पर ये आदमियों की कमी की वजह से, जी, जो लेबर है उनकी कमी की वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत लगती हैं। हाँ, लेकिन अगर किसान स्वयं चाहे हाँ हाँ, तो वो ऑर्गेनिक की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। जी, और खेती में मतलब उस खेती की लागत जो बहुत ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो, सही बात, कम कर सकते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि 2022 तक हमारा शासन कह रही है कि आय दुगनी कर देंगे, तो आय दुगनी ऐसे नहीं होगी, हम जब तक उसमें मदद नहीं करेंगे। वो तो किसान को देखिए, हाँ, सरकार आय दुगनी, हाँ, सरकार सिर्फ सुविधाएं दे सकती है, हाँ, किसान अपनी स्वयं की आय को बढ़ाने की तो किसान को स्वयं को वो करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। जब तक किसान प्रयास नहीं करेगा, हाँ, तो आय उसकी दुगनी वैसे नहीं हो सकती। उसको खेती के तरीकों में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। हाँ हाँ, खेती के जो खर्चे हैं, हाँ, उसमें कुछ कमी करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें हैं और धीरे धीरे ये प्रयास जिस तरीके से अगर ऑर्गेनिक हम अनाज उत्पन्न करने लगे, और वो ऑर्गेनिक जैसे चावल है, जीरा शंकर होता है, हाँ हाँ, वो आज ऑर्गेनिक जीरा शंकर करीब 125 रुपये 150 रुपये किलो है चावल उसका। चावल बिल्कुल सही। और
वो किसान ईमानदारी से अगर पैदा करेगा तो निश्चित रूप से हाँ उसको अच्छी कीमतें जब मिलेंगी, हाँ, तो फसल कम भी होगी ऑर्गेनिक में, हाँ हाँ तो रेट अच्छे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। बहुत और सही। वो उसका कंपनसेट हो जाएगा। और धीरे धीरे जब खेती अभी रासायनिक की आदी हो गई है, जी जब खेती ऑर्गेनिक की आदी होने लगेगी तो अपने आप उत्पादन बढ़ने लगेगा। बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि उस टाइम कीट भी जो हैं, वो भी कीट और व्याधि जो लगती हैं किसान खेती में, जो खर्चे हमारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड के जो खर्चे हैं, वो जो बढ़ गए हैं, हाँ हाँ वो कम किए जा सकते हैं, सही ऐसा मैं समझता हूँ। तो इस दिशा में मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, जी जी भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि मैं ऑर्गेनिक खेती करूँ जी। और उसको सफल बनाऊँ। सफल बनना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। अब हम इसके अलावा भी देखेंगे तो कुछ दिन बाद हो सके हमारे जो यूट्यूब चैनल को देख के, कि हमारा यूट्यूब चैनल क्या बहुत लोग देखते हैं और हमें फिर कमेंट करते हैं कहाँ पे देखने को आएंगे। तो आप जैसे कोई हमारे यहाँ किसान देखने आते हैं आपके फार्म पे, तो आप जैसे आज जो बताए वही सजेशन हमको देते रहेंगे, ताकि आपसे दो सब सीखेंगे वो भी। निश्चित रूप से, जी जी निश्चित रूप से, जी निश्चित रूप से। जी, धन्यवाद।